आजकल देख रहे हैं कि बच्चों को ना हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। मैगी का ज़माना है, हर चीज़ 2 मिनट्स नूडल्स, बट ज़िंदगी इतनी इंस्टेंट होती नहीं है। तो अब मैं ये भी देख रही हूँ बच्चों में, क्योंकि सोशल मीडिया है, दे आर मच अवेयर। आज की जनरेशन बहुत अवेयर है, हमसे बहुत आगे निकल गई है। और वो काफ़ी कुछ ऐसा चाहते हैं कि इंस्टेंट मनी का भी उनको एक कहते हैं ना, एक शौक चढ़ चुका है। सोशल मीडिया के द्वारा काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों में रहती हूँ, तो मैंने ये बात उनसे सुनी और उनसे जानी कि वो ये चाहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से ना बहुत जल्दी पैसा आ जाता है। तो क्या ये मिथ है? क्या ये सच्चाई है? और अगर ये इन बातों से जुड़ी मुझे आप ये चीज़ें बताएँ कि अगर बच्चे इस चीज़ पे निकल गए हैं, प्लान ए के साथ अगर वो प्लान बी बना के शेयर मार्केट को चल रहे हैं, तो क्या ये सही कर रहे हैं? और अगर सही कर रहे हैं और कहीं न कहीं तो चूक कर ही रहे होंगे, तो क्या सही तरीका है इस रास्ते पे देखिए, चलने का? सही तरीका ये है कि देखिए हम एक्चुअल में किसी भी इंसान को सक्सेसफुल देख करके ये सोचने लग जाते हैं बड़ा आसान है शायद, या बेईमानी करके बन गया। हम उसके पीछे की स्टोरी को तो जानते ही नहीं है। अब ये जो आपने 2 मिनट की मैगी की बात कही, ये 2 मिनट का मैगी खुद से कहीं से नहीं आ गया। ये 2 मिनट का मैगी कभी ज़मीन में बोया गया था गेहूँ, उससे निकली थी फसल जिसको 3-4 महीने लगे थे। उसके बाद में किसान कई रातों तक सोया नहीं, उसने गाय-बैलों से उसकी रक्षा करी। धूप के टाइम पे कितनी ज़्यादा धूप में पानी दिया, उसकी रक्षा करने के बाद में उसकी कटाई करी, हार्वेस्टिंग करी, उसका जो धान निकलता है, भूसा निकलता है, वो सब अलग करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में चक्की में गया, चक्की से पिस करके तब जा करके ये मैगी बनी। अगर ये हमारी जनरेशन इस बात पे फोकस्ड हो जाए कि ये बनने में 2 मिनट के बनने से पहले जो 200 दिन की पहले की मेहनत है, वो करने के बाद में ये 2 मिनट में बनी है। देखिए, हम शायद बहुत ऊपर छोटी सी आइसबर्ग की टिप को देख रहे हैं। असली तो कहानी वहां पे है जहां पे आप अपने को एम्पावर करेंगे, अपने माइंड को एनरिच करेंगे। आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिल्कुल करो, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो है उसको पहले सीखो। ये एक केवल बात बता रहा हूं। लेकिन क्या मैं आपसे बोलूंगा, आप क्या अपने को पूरा लेवल तक, ऊपर तक पहले इन्वेस्ट कर चुके हो? अपने ऊपर नहीं किया होगा। अब मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, क्या आपने टाइम आपका मैनेज अच्छे से करते हो? अगर कमी लग रही है, सेल्फ डिसिप्लिन की अगर आपको कमी लग रही है, आप पहले अपने को उन चीजों में बेटर करो। और यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं, जाकर के उनको सीखो, अपने को बेटर करो। आप क्या बुक्स पढ़ करके अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हो, या अपनी आदतों को बेटर कर रहे हो, या अपने को आप अगर इवैल्यूएट करो तो आप कहां पे नंबर्स दोगे? तो पहली चीज तो ये है कि आपने अपने को क्या उस लेवल पे ले। देखिए, 2 मिनट की जो आप बात कर रहे हो मैगी की, उनको 2 मिनट में ही इंट्राडे करके भी पैसा कमाना है। इसी वजह से वो उनको प्रॉब्लम एक और है हमारी सोसाइटी की। जैसे ये बहुत सारे गेम्स चले हैं ना आज की तारीख में, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं केवल खेल रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर वहां पे बेटिंग इन्वॉल्व हो गई फिर गड़बड़ हो गई। बेटिंग जैसे ही इन्वॉल्व हुई, वैसे ही मार्केट में जो बेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेक्यूलेट करने के, उसमें नॉलेज नहीं इन्वॉल्व हो रही है। तो मार्केट में जो बच्चा, जिस अगर आप बच्चे की बात कर रहे हैं, जो समझ के साथ में करना चाहता है, रुक के करना चाहता है कि हाँ यार कुछ रीजन होगा तो मैं करूंगा, वो एक सही डायरेक्शन में चला जाएगा। जो सोच रहा है कि बस ये खरीदना है और थोड़ी देर में बेच देना है, या नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं कि किसी और ने कभी प्रॉफिट किया था या किसी ने एक्साइटेड कर दिया। देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, आपका खोया मिलावट वाला, दूध हमें जो मिल रहा है मिलावट वाला, पैकेट में सारा तो उसका निकल चुका होता है फैट और हमें क्या मिल रहा होता है हम सब जानते हैं। हमें हर चीज़ तो मिलावट वाली। आज की तारीख में जितने मसाले आ रहे हैं पैकेट में, आप चेक करवा लो जाकर के। जो पिसवाते हैं वो लोग पिसवाने पे बिलीव करते हैं, उनके घर में सही मसाला जा रहा है। बहुत सारे गड़बड़ हो रही, अडल्ट्रेशन हर चीज़ में आ चुका है। अब क्या आपको लगता है कि आप जो चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको सही डायरेक्शन में गाइड किया जा रहा है? पहला एक सवाल आपका ये होना चाहिए। आप डीमैट खुलवा ले रहे हो, डीमैट खुलवाया है जिसके यहाँ, पहले तो वो बड़े आव भगत से आपको अकाउंट खुलवाता है। मैं अपना केस का एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरा अकाउंट खुलवा लिया गया, एज अ इन्वेस्टर मैं मार्केट में आया। मेरी अच्छी, मैं तारीफ करूंगा कि मैं एज अ इन्वेस्टर आया। मैं ट्यूशन्स पढ़ाता तो 40,000 रुपये उस ट्यूशन का पैसा जुड़ा हुआ, मैं सोच के आया था कि 2-4 साल में अपना डबल डबल होता रहेगा। उस बंदे ने, जो ब्रोकर था, उसकी नीयत इतनी उनकी वैसी रहती है इन जनरल, उसने अपने फायदे के लिए मेरे को ज़बरदस्ती ट्रेड करवाया। 500 रुपये का वो कमा देते हैं और फिर पहले दिन थोड़ा प्रॉफिट करा दिया, फिर मेरी आदत पड़ गई, चस्का लगवा दिया। ये कहीं हमारी जनरेशन के साथ तो नहीं हो रहा है? अब देखो, समझदार हो आप, आपको आपका बेनिफिट किस चीज में आपको खुद पता करना पड़ेगा। आप बच्चे हो लेकिन इतने भी छोटे नहीं हो कि आप जो है किसी के बहकावे में आ जाओ। तो देखिए, अच्छे ब्रोकर्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जिनको इंस्टेंट कमाना, उनके ऊपर भी कोई मजबूरी रही होगी। अब उसकी मजबूरी वो आपको बताएगा नहीं,
वो तो आपसे ट्रेड करवाएगा, और वो बार बार इतना ट्रेड करवाएगा कि आपका पैसा, मूल कैपिटल बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं, उसका पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। आप क्योंकि जितनी बार उसको टर्न करोगे उतनी बार उसको पैसा मिलेगा। तो ये बेनिफिट देखिए, एक एग्जांपल आप समझ लो, आप दोस्तों में तो बड़ा समझ जाते हो, उसने मेरे से बाइक मांगी तो उसका ये बेनिफिट है, वो इस रीजन से मांगी, आप ये समझ पाते हो? आप नहीं समझ पाते। या म्यूचुअल फंड में आप जा रहे हो, एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट वाला, क्या आप उस तरीके से करते हो? आप नहीं करते, आप रेगुलर वाले प्लान में चले जाते हो, उसमें ब्रोकरेज कटती है, और कई बार तो जो बीच में बंदा इन्वॉल्व होता है, कई बार आपकी उसमें चर्निंग करवा देता है। म्यूचुअल फंड में भी लोगों का कट जाता है पैसा इतना सारा। तो अब यहाँ से हमें देखिए, यंग जनरेशन है, समझदार बहुत है, ये मैं मानूंगा, और भारत की जनता की जनरेशन है, इतनी समझ है। मैं ये कहूंगा कि मार्केट में कम से कम, देखिए हमारी मार्केट को ग्रो बहुत करना है, अच्छी बात है कि उनका रुझान है, लेकिन उनका पैसा कहीं इस एज में बर्बाद होने लग गया, या पिताजी के या दादाजी के या मम्मी के पैसे अगर बर्बाद करने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मम्मी पापा देखो बच्चों पे भरोसा कुछ तो करेंगे ही कि बेटा ये जा करके ये चीज़ खरीद लेना, या बेटा बहन की शादी है, इसमें पैसे लगने, ये संभाल के रख, इधर जाने हैं उधर जाने। अब उस टाइम पे पता चला वो 2 मिनट के चक्कर में कि 2 दिन बाद शादी होनी दीदी की, और इंट्राडे पता चला इंट्राडे किसी ने उकसा दिया, जाके करा जाके, और नुकसान हो गया, पूरा पैसा चला गया, शादी होगी क्या? तो ये एक बात हमारी जनरेशन को समझनी है। आपको 2 एग्जांपल इससे रिलेटेड बताऊंगा। एक, वो जो मूवी थी मुन्ना भाई MBBS, उसका पार्ट 1 था कि 2 था, जिसमें वो टैक्सी वाला बंदा होता है, 7 लाख उसने बर्बाद कर दिए होते हैं, सॉरी कह रहा होता अपने पिताजी को। मेरा एक कॉलेज का एग्जाम्पल है, मेरा दोस्त था, उसकी सिस्टर की शादी होनी थी, वो 2-2.5 लाख रुपए पड़े थे, और 2008 का जनवरी का क्रैश आया था, उसी टाइम पे सारा क्रैश उल्टा 1 लाख रुपए उसके ऊपर चढ़ गया। तो ये 2 एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट तुरंत मेरे को कुछ मिल जाए, वो तो इंट्राडे भी नहीं कर रहा था, वो बंदा 1-2 दिन पहले लेकर के शायद बैठा हुआ था, और उसी टाइम पे क्रैश आ गया। ये जो इलेक्शन का टाइम था, आप देखो इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, असमंजस की सिचुएशन में इतना ऊपर नीचे हो गया, 25-30% हर एक स्टॉक टूटा था। जो लेकर के बैठा था कि भैया मैं फायदा करूंगा, क्या हुआ? तो ये एग्जांपल्स आपके सामने ऑलरेडी सेट हैं। अब क्योंकि ये भूचाल हर दिन नहीं आता है, इसलिए आप सोचते हो कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में जो गलती कर रहा है हर दिन, उसके साथ ये हो रहा है। तो हमें अपनी जनरेशन को सीधा, ये एक मेरा संदेश है, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की तरफ आओ, मेरी बात को समझो। एक जार होता है ना, उसमें बड़े बड़े पत्थर पहले आते हैं, फिर छोटे पत्थर आते हैं, फिर रेत भी चली जाती है, फिर पानी भी चला जाता है। लेकिन आप पहले पानी भर दो, और फिर उसमें, मतलब पानी का मतलब इंट्राडे, छोटा टायर जिसका मॉलिक्यूल छोटा है, और फिर उसमें बड़ा पत्थर डालो, नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में, और जाकर के जितना देख सकते हो, समझदार लोग जो म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं उनके ऑडियोज सुनो, वीडियोस सुनो, देखो जाकर के। मैं यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7:30 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1.5 घंटा, जब सिखाता हूँ 1.5 घंटा। यार मैं, अगर मान लो मेरे को कुछ बेचना भी है, तो मैं क्या 1.5 घंटा हर दिन, मतलब इसको इस तरीके से भी समझा रहा हूँ कि आपको अगर किसी से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आपको उसकी बात समझ में आ जाए, एक बार में अगर समझ में आ जाए, आप उसको फॉलो करना तुरंत चालू करो, और फिर भटको नहीं, क्योंकि कई बार इस वक्त इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आप भटक सकते हो।